ठीक है सर, गणपति के हाथ पहले पूजा हो जाए। यशोदे यशोदम स्वस्ति न इंद्रो विदस्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारिक्षो अरिष्टनेमिः श्री मंत्रार्थ शब्ला सप्तो पूर्णा सप्तो रे सत्पुना बुद्धना सत्तो मित्रा। आप पोज में दे दो ना लिए। ओके, विजुअल ओके सर, थैंक्स सर। ज़्यादा फोटो ज़्यादा थोड़ा साइड में करना। पोज में लेना, पोज में। हाँ, पोज में दे दो ना। ओके चलिए। सर, आपके बहुत चाहने वाले हैं और बेसब्री से आपकी आने वाली पिक्चर कौन कौन सी, उस बारे में जानना चाहेंगे। आने वाली जो फिल्में हैं उसमें एक तो गबरू तैयार है महेश पांडे जी की, उसके अलावा आई मिलन की रात वो भी तैयार है, एम.आई. राज जी ने डायरेक्ट किया है। उसके अलावा एक और फिल्म अभी हम लोगों ने कंप्लीट किया लखनऊ में, जान लेबू का, मैंने और अक्षरा सिंह जी ने। और इसके अलावा एक और फिल्म है निरहुआ द लीडर, जो लॉकडाउन की वजह से तैयार तो थी पर रिलीज नहीं हो पाई थी, अब जो है वो रिलीज होने जा रही है। तो ये सारी फिल्में हैं आने वाली। सर, भोजपुरी फिल्म की बात कर रहे हैं, लेकिन हम उस योगी जी के बारे में भी बात करना चाहेंगे। योगी जी इंटरनेशनल टाइप की जो एक फिल्म सिटी बना रहे हैं, काफ़ी कुछ कंफ्यूजन है काफ़ी कुछ लोगों के बीच में, थोड़ा सा आप उस बारे में क्लियर कर देंगे। देखिए, मैं यही बताना चाहूँगा, उस जो फिल्म सिटी बन रही है, उस फिल्म सिटी के बनने से मुंबई के फिल्म सिटी पे या हैदराबाद की फिल्म सिटी पे कोई असर नहीं पड़ने वाला है। वो फिल्म सिटी जो बन रही है वो अंतर्राष्ट्रीय आप कह सकते हैं कि लेवल की बनने जा रही है। और वहाँ सारी इंडस्ट्री के लिए, चाहे वो मराठी इंडस्ट्री हो, चाहे भोजपुरी हो, चाहे वो पंजाबी हो, चाहे गुजराती हो, जिनको भी कोई मतलब हाईटेक जो टेक्नोलॉजी है उस पर कुछ उनको करना है, काम करना है, तो वो लोग वहाँ पे जा कर के काम करेंगे। तो मुझे नहीं लगता है कि उस फिल्म सिटी से किसी को भी कोई चिंता करने की आवश्यकता है। वो पूरे देश के लिए शान की बात है कि हमारे भारत में एक ऐसी फिल्म सिटी बनने जा रही है जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर की फिल्म सिटी होगी। नहीं, एक लाइन का गाना है सर, नए भारत की यूं का नया निर्माण है। जी सर, एक गाना। अरे वाह, वो पंच लाइन जबरदस्त। हाँ बिल्कुल। और मुझे लगता है कि वो लाइन आई ही इसलिए थी कि मुझे एक दिन किसी ने पूछा कि आप में और प्रवेश जी में इतना मतलब प्यार कैसे है, लगाव कैसे है। ठीक है, होता है, एक उम्र तक होता है, उसके बाद कहीं ना कहीं भाई भाई आपस में नहीं साथ में रहते, अलग हो जाते हैं। आप लोग अभी भी साथ में ही हैं, जो कुछ आपका है सब कुछ उनका है, ये ऐसा कैसे है। तो मैंने कहा ये ऐसा इसलिए है कि हमने बचपन से ही जो हमारा निर्माण हुआ है वो रामायण देख के हुआ है। चाहे मैं हूँ, चाहे प्रवेश जी हैं, चाहे हमारे परिवार के कोई भी व्यक्ति हैं, उन्होंने रामायण देख देख करके और अपने चरित्र का निर्माण किया है। तो जब मंदिर बनने की बात आई, किसी ने पूछा कि ये मंदिर क्यों जरूरी है भारत में, तो मैंने कहा मंदिर इसलिए जरूरी है कि हमारे आने वाली पीढ़ी को भी पता होना चाहिए कि राम कौन थे और उनका किरदार क्या था, कैसे वो आदर्श बेटा थे, कैसे आदर्श राजा थे, आदर्श भाई थे। तो वो हमारे आने वाली पीढ़ी को भी एक दिशा मिलेगी। तो इसलिए मैंने वो गाना बनाया था, नए भारत के नव युग का नया निर्माण है मंदिर, नए भारत का नव युग में नया निर्माण है मंदिर, और सनातन धर्म है जिनका न समझे मर्म मंदिर का। मैम, आपसे जानना चाहेंगे कि आज इस फिल्म में आपका किस तरह का रोल है और आज यहाँ कुछ कोई शूटिंग कर रहे हैं, उस बारे में बताइए। सबसे पहले अपने सभी दर्शकों को प्रणाम। मैं आपकी रितु सिंह, और इस फिल्म का मैं क्या बोलूँ, बिकॉज जो आरबी टाइटल है अपने आप में एक बहुत प्राउडी टाइटल है। तो उसमें आप देख रहे हैं गेटअप इज जस्ट अ मैरिड वुमेन है, न्यूली मैरिड वुमेन है, जो एक आर्मी ऑफिसर की जो वाइफ होती है उनका किरदार में प्ले कर रही हूँ दिनेश सर के अपोजिट। एंड एक जो घरेलू हाउस वाइफ होती है उसका किरदार, उसका सपोर्ट क्या रहता है, ऑल अबाउट गेटअप यही है। और मुझे लगता है कि जो किरदार रितु जी निभा रही हैं, हमारे हिंदुस्तान में
इसको हम कह सकते हैं कि इससे बड़ी जो बलिदान की देवी कह लीजिए, जो भी कह लीजिए, मुझे नहीं लगता है कि कोई हो सकता है जो आर्मी ऑफिसर की वाइफ होती हैं। आज हम आप अपने घर से बाहर निकलते हैं तो हमारे घर के जो परिवार के लोग हैं उनको पता है हम शाम को आएंगे, फिर भी वो 50 बार फ़ोन करके और पूछते हैं कि आप कैसे हो, घर अभी आए नहीं, पहुँचे नहीं। आर्मी ऑफिसर की वाइफ का क्या कलेजा होगा, आप सोचिए कि वो बॉर्डर पे जा रहे हैं, पता नहीं जीवित तो वापस आएंगे कि नहीं, इसके बाद भी उनको भेजती हैं, तो उनका तो जिगरा मानना पड़ेगा और वो किरदार निभा रही हैं रितु जी। पूछिए ना भाई। सर, एक निर्माता है और लेखक भी आपने लिखा भी, एक लेखक जो है पूरा जिंदगी जी लेता है, पूरी स्टोरी है अपने आप देख लेता है, तो कितनी भव्य पिक्चर बनेगी ये पिक्चर? मेहनत तो अभी इस पे डायलॉग पे काम चालू है, एक स्क्रीन प्ले ब्लॉक हुआ है, अभी जल्दी में हो रहे थे। इसमें कुछ सब्जेक्ट ऐसा है कि इसको मैं बिल्कुल ही, जैसे सर दिनेश जी ने कहा अभी कुछ चीज़ें उन्होंने भी सीक्रेट रखने को लीक नहीं करना चाह रहे, क्योंकि ये एक अलग सब्जेक्ट हटके है थोड़ा। कहानियाँ तो सभी लिखते हैं हटके, हर कोई राइटर बोलते हैं मैंने हटके लिखी है, तो ये वाकई में कुछ है सब्जेक्ट जो आमतौर पे इस भोजपुरी फिल्म में देखने को नहीं मिला होगा। इस तरह का कुछ सीन्स ऐसे हैं। सर, जब आप आर्मी की फिल्म बना रहे हैं, अगर आप एक छोटी सी भी गलती कर देंगे लिखने में, जैसे बताए थे कि कुछ इनका ड्रेसअप होता है, उस बारीकी को ध्यान में रखें। मैंने काफ़ी गूगल पे कुछ चीज़ें देखी है, मैंने इस तरह सब्जेक्ट नहीं, मैंने मराठी, हालांकि ओम जी को पता है, मैंने बहुत फिल्में लिखी है, मैंने महेश माजरे सबके साथ, मगर भोजपुरी का एक शौक था। मैंने सीता फिल्म भी लिखी थी, तो ध्यान पे डाकू कैसे बनते हैं उस टाइम। सुजीत जी, इस फिल्म के बारे में कुछ आप बता सकते हैं, कुछ कहानी के बारे में कुछ डिटेल? नमस्कार, हमारे यहाँ जितने भी मीडिया कर्मी यहाँ आए हैं सबका बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद। आर्मी के बारे में सिर्फ इतना ही कहूँगा कि जैसे भैया दिनेश जी अभी बोले कि हम दोनों भाई लगभग 10-12 साल से साथ में काम कर रहे हैं, तो वो एक होता है ना कि भैया का वो एक्शन पैटर्न, मेरा एक्शन पैटर्न, साथ में काम करने का संजोग बनते बनते उस संजोग में सबसे बड़ा हाथ जो है हमारे जो प्रोड्यूसर है मुरली लालवानी जी, और इनका एक था कि नहीं दिनेश जी के साथ में काम करना है। और हमारी मैडम जो है मनोरमा जी हमेशा बोलती थी कि आप किसी भी हीरो के साथ में काम करो, लेकिन दिनेश जी के साथ में काम करो, तब मुझे लगेगा कि हम फिल्म कर रहे हैं। क्योंकि हमारे बच्चे लोग जब भी आते थे सेट पे, तो हमेशा आज भी बच्चे लोग बोलते हैं हम तो दिनेश अंकल को जानते हैं। जब बड़े हो गए, सब कॉन्वेंट पढ़ रहे हैं, लेकिन आज भी बोलते हैं। सर, आपकी जो पिछली फिल्म है एक्शन मूवी है, सर ने भी बोला एक्शन मूवी आपने काफ़ी अच्छे डायरेक्ट कर रहे, ऐसी कोई पाइपलाइन में है मूवी जिसमें किसी भी तरह का मार धाड़ नहीं है, ऐसी कोई है पिक्चर आप कर रहे हैं डायरेक्ट कर रहे हैं? नहीं, ऐसा नहीं। क्या होता है ना कि डिपेंड हमारा स्क्रिप्ट क्या है। अभी जैसे भैया ने बोला आर्मी, तो ये एक आर्मी है। ये इस फिल्म के अंदर क्या है कि जो आज बॉर्डर पे, आज बर्फ में जगह जगह पे आदमी जान पे खेल के आर्मी जो है हमारे देश की सुरक्षा कर रहे हैं, उनकी वजह से हमारे चैन की न्यूज़ हो रहे हैं। तो कम से कम हम उस फिल्मों के माध्यम से वो हमारे असली हीरो है, जिन्हें भैया ने कहा कि नहीं हमारे जो असली हीरो है उसका प्रेजेंटेशन क्या होता है, लोगों तक कैसे पहुँचे, यही हाल। बिल्कुल। इसमें बेसिकली क्या बताना चाहते हो, क्या मैसेज देना चाहते हो इस फिल्म के जरिए? मैसेज यही है कि हमारे देश के जो सबसे बड़े हीरो हैं वो आर्मी के ही ऑफिसर हैं, आर्मी के ही जवान हैं। तो हमें लगता है कि बाकी विषयों पे फिल्म तो हम बनाते ही रहते हैं, अपने रियल हीरो लोगों को समर्पित करके एक फिल्म हमको बनानी चाहिए, और इसलिए ही हम ये फिल्म बना रहे हैं। शूटिंग सर क्या बॉर्डर पे भी करने वाले जो रियल लोग होते हैं? जी, बॉर्डर भी यहाँ तो सिर्फ गाने से शुरुआत हुई है, बाकी पूरी फिल्म तो बॉर्डर पे ही होगी। बॉर्डर समझिए जो अपना ये इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर है वहाँ भी होगी, कुछ यूपी में होगा, 3-4 लोकेशन करने का कब तक प्लानिंग चल रहा है? जून। सर बॉर्डर मूवी से कितना अलग होगा सर ये आपकी बॉर्डर मूवी? बॉर्डर से बिल्कुल अलग है, क्योंकि बॉर्डर में जो मेरा किरदार था वो अलग ही था। एक किसान का बेटा था और वो उसके भाई को पकड़ लेते हैं लोग, तो वो जाता है उसको छुड़ाने के लिए, आर्मी में ही भर्ती हो जाता है। तो वो बिल्कुल अलग स्टोरी थी। ये स्टोरी बिल्कुल अलग है। इसमें जो है आपको पूरा आर्मी का ही आपको देखने के लिए मिलेगा कि हमारी आर्मी जो है वो बॉर्डर पे किस तरह से हमारे देश की रक्षा में जुटी रहती है, और जितनी साजिश होती है जो हमारी दुश्मन कंट्री है, वो जितनी भी साजिश करते हैं उसको कैसे ये लोग नाकाम करके और हमें सुरक्षित रखते हैं। पेपर के गोल मार के बोल दो ना, फोटो ले लें मोबाइल में।
ओके विजुअल ओके सर, थैंक्स सर। थैंक यू। ये सही है, एक मिनट। अकॉर्डिंग टू गेटअप भी सही है ना। हाँ ओके हाँ, अभी बात करते हैं। थोड़ा चलिए। ओके, विजुअल मैम का विजुअल मैम आवाज़ सिंगल